आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जितने भी चैप्टर हैं उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े, यानी कि दो होंगे इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन दो होंगे, इसका मतलब वो दो क्या होंगे? लीनियर होंगे, मतलब उसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, ठीक है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि ये लोग आप जानते होंगे, तब मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, जो आगे आने वाले क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये जो आप देख पा रहे हैं, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज 30, तो फाइंड एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले मुझे इतना पता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एक्स प्लस वाई प्लस 40 करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई जो है वो आ जाएगा 140, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, यानी कि एक्स और वाई, इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। अब यहाँ पर सोचने का एक डायरेक्ट मेथड है, वो क्या है? अगर आप लोगों को बड़े वाले की वैल्यू निकालनी है, अगर आप लोग को छोटे वाले की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ पर बड़े वाले का काम कर रहा है, और वाई यानी कि जो छोटे वाले का काम कर रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये बात समझने वाली है कि बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा। देखिए एक बड़े में से जब छोटा जाएगा तभी तो 30 आ सकता है ना, ये तो आ ही नहीं सकता है। तो 140 प्लस 30 यानी कि 170, तो 170 जितना भी है उसका आधा करना है। बड़ा वाला निकालने के लिए उन दोनों का दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करना है आपस में, और उसका हाफ करना है। तो 140 और 30 यानी कि 70, 70 का हाफ, तो 70 का हाफ हो जाएगा 85। और ऐसे ही अगर दूसरा वाला निकालना है तो एक बार माइनस करना है, 140 में से 30 गया तो 110, 110, 110 का आधा करना है 55। आधा करना मतलब 2 का डिवाइड करना है, ठीक है। इन दोनों को एक बार प्लस किया ना, इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद क्या किया मैंने? उसका हाफ कर दिया, तो बस हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए द एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इतना ए बी सी डी दे रखा है। अब अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं तो ए बी सी डी, यानी कि ए का अपोजिट एंगल बैठा सी और बी का अपोजिट एंगल बैठा डी। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते कैसे हैं बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस, चारों कोने कहाँ पर होते हैं? एक ही किनारे पर होते हैं, मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस पर आते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसमें किनारों का सम, किनारे वाले एंगल का सम कितना हो जाए? 180 हो जाए। तो मैं यहाँ पर दूंगा ए एंगल और सी एंगल को अगर मैं प्लस करता हूँ 6x प्लस 10 और x प्लस वाई अगर मैं करता हूँ तो आना कितना चाहिए मेरा? 180 आना चाहिए। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 7x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 170 आ जाएगी। ठीक हो गया, ये मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बी और डी को अगर मैं प्लस करूँगा तो 5x प्लस 3y माइनस 10, इनकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 180 आ जाएगी। और क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपोजिट एंगल का सम इन द केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर से 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 170 एक इक्वेशन बना, और एक इक्वेशन मेरा ये बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर से जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो उसके बाद मेरा कुछ आंसर निकलेगा। तो वो मेरा आंसर क्या होगा? मैं सीधे यहाँ पर आंसर नहीं लिख रहा हूँ, ये देखते हैं पहले। 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 190, ठीक है। तो मैं अगर ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 3y और 3y दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, मुझे ऐसा लगता है। तो 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 3y, और 18 3 जा 54। अरे सॉरी, 170 था ना ये? ओ ये तो गड़बड़ी होगी थोड़ी सी। 170 था अगर ये, तो 510 आ जाएगा। यहाँ पर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 माइनस 5 यानी कि 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं इनको माइनस करूँगा तो आ जाएगा मेरा इतना जाएगा। से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। और एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी तो उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं वाई की वैल्यू भी। जैसे एक्स की वैल्यू 20 आ गई मेरी,
तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, तो y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 30 और x की वैल्यू आ रही है 20। बस x और y की वैल्यू रखेंगे तो जितने भी हमारे ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। देखिए, अरुणा हैज़ ₹1 हैज़ ₹2 कॉइन विथ हर। अब ध्यान से समझना इस बात को, कॉइन वाला क्वेश्चन हो गया, एज वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लॉजिकली समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। ₹1 का कॉइन है और ₹2 के कॉइन है, सिक्के हैं। अगर मैं बोलता हूँ ₹1 के एक्स कॉइन है, ₹2 के वाई कॉइन है, मैंने सिर्फ नंबर ऑफ कॉइन की बात की। अब बच्चों, जैसे अगर मुझे बनाना है ₹10, ठीक है, तो ₹10 अगर मैं बनाऊंगा तो ₹1 का एक सिक्का काम में आएगा, ₹1 के 10 सिक्के टोटल काम में आएंगे। अगर वहीं मैं अगर ₹2 के सिक्के की बात करूँ तो 5 ही सिक्के अगर मेरे पास होंगे ना, दो दो के, समझो अगर 5 ही सिक्के होंगे तो एक सिक्का 2 का, दूसरा सिक्का भी 2 का, 5 सिक्के ऐसे ही दो दो के अगर होंगे तो ₹10 हो जाएंगे। यानी कि ₹1 के कॉइन की जो वैल्यू हुई वो इतनी हुई, ₹2 के कॉइन की जो वैल्यू हुई वो इतनी हुई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट शी हैड इज़ 50, यानी कि x प्लस वाई, जो जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ना ये टोटल कितने हैं 50। और जो अमाउंट ऑफ मनी है, अमाउंट कैसे बनती है, अमाउंट ऐसे बनती है जब हम उसकी वैल्यू को प्लस करते हैं, तो अमाउंट कितनी है 75 है। तो यहाँ से देखने पर अब हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब हम इसको देंगे। देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस अगर कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्स गया, वाई में से 2y माइनस वाई, और ये कितना गया -25, यानी कि ₹y के सिक्के हैं -25। ₹y मैंने माना किसे था 2 के, और x के कितने होंगे, क्योंकि दोनों के मिला के 25 50 आ रहे हैं ना, तो x के भी कितने होंगे 25। यानी कि ₹1 के कॉइन मेरे आए 25, और ₹2 के मेरे कॉइन आए, वो भी मेरे कितने आए 25 आए। अब देखिए दोनों को प्लस कीजिए, 25 + 25 50 हो रहा है, बिल्कुल सही। और 25 ₹1 के 25 कॉइन है ₹2 के, तो 25 दूनी 50, टोटल मिला के 75 वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, आराम से समझिए इसे, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार और देखिए। अब देखते हैं ये वाला। अब इसमें है फादर्स एज इज 6 टाइम द सन एज, यानी कि इसमें एक तो है फादर, एक है उसका सन। तो फादर्स की एज बोल रहा है, तो एक होगी उसकी प्रेजेंट एज, तो 6 टाइम्स है सन्स एज। तो अगर सन की एज को मैं एक्स ले लूँ तो फादर की एज अपने आप ही 6x हो जाएगी नहीं। चलो ऐसा वैसे नहीं करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही बताता हूँ आपको। देखिए, सन की एज अगर मान लो x है तो फादर की एज मान लो y है, तो 4 ईयर हैंस मतलब अब से 4 साल बाद, तो 4 साल बाद y की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी, x की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी, दोनों की एज बढ़ेगी ना, तो ये हो जाएगी 4 साल बाद की जाएगी। तो परसेंटेज हमसे पूछिए, देखिए हम क्या करेंगे। फादर की एज जो है वो सन की एज का 6 टाइम्स है, सन की एज का 6 टाइम्स फादर की एज है। यहाँ से मेरा एक इक्वेशन बन गया 6x माइनस वाई, अच्छा y इक्वल्स टू कुछ लिखा, चलो कोई बात नहीं, 6x इक्वल्स टू वाई ये मैंने लिख दिया। अब देखते हैं, 4 ईयर हैंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स एज सन। तो 4 साल के बाद, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स दैट ऑफ ए सन। तो अपने सन की एज का 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा, देखिए, पहले पहले तो आ रखा है मेरा 6x प्लस वाई इक्वल्स टू, अगर ज़ीरो नहीं भी लिखते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6x इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो y + 4 कितना हो जाएगा 4x + 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, 16 को उधर भेजा मैंने तो -12 आया। ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं y को उस तरफ भेजता हूँ तो यहाँ पर से बच्चों y कितना आएगा, y इक्वल्स टू 4x + 12, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद से क्या आएगा हमारे पास, देखिए
6x इक्वल्स टू 4x प्लस 12। यहाँ से आ जाएगा 2x, 4x को मैंने इस तरह भेजा, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6। x इक्वल्स टू जैसे ही मेरे पास 6 आया तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 6x, 6 इंटू एक्स यानी कि 6 6 36, यानी कि ये जो आया मेरे, ये मैंने परसेंटेज ली थी, परसेंटेज। तो परसेंटेज बॉय की कितनी आई यानी कि सन की कितनी आई 6, और फादर की कितनी आई, वो आई 36। तो ये था मेरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप लोग को करना क्या है कि इन्हीं क्वेश्चनों को, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं अभी तक आपको, इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार आपको फिर से सॉल्व करना है खुद। ठीक है, जैसे कि वाला क्वेश्चन हो गया, फिर ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया, और आफ्टर दैट ये वाला हो गया। इन चारों क्वेश्चनों को आप लोग करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये आप लोगों को पेपर में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चनों को।